प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे। तो आज हम लोग को पढ़ना है ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर का मस्ट बीबीआई प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी चांसेस है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हम लोग का पहला प्रश्न है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को पता है मानव भूगोल का जनक रेट जेल को कहा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारी सैंपल। अगला प्रश्न हम लोग का है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, मानव भूगोल से संबंधित ए भी है और इसका संबंधित नहीं है। बोल रहा है क्वेश्चन की मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हम लोग का संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्राकृतिक घटक भी और मानवीय घटक भी। तो इसीलिए ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि दोनों होगा। इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा दोनों, प्राकृतिक घटक भी और मानवीय घटक भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दिया ए और बी दोनों। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हम लोग का नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हम लोग का निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यानी कि सूचना का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य। आंसर हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। और हम लोग का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भूगोलिक का वर्णन नहीं करता है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। और ये हम लोग का अगला प्रश्न, प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो इसका महत्वपूर्ण कारक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। तो हम लोग का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवहन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिवहन, जो कि बस इतना ही क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट चैप्टर का मस्ट बीबीए प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी चांसेस है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।